हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 12। ठीक है, तो सबको सजेशन यही रहेगा सबके लिए कि पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पढ़ कर आएँ। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है हमसे, इसमें बोल रहा है फाइंड द एनसीईआरटी की बुक खोल के बैठे। ठीक है, सही बच्चे, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। मतलब सारे क्वेश्चंस के लिए हमारे पास हेडलाइन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी है। सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे पहले अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ ले, उसके बाद ही इस वीडियो पर आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो हमें इसकी क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, तो लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज क्या होती है। सबसे पहले डोमेन की बात करूं तो -1 to 1, और रेंज की अगर मैं बात करूं तो वो होती है -π/2 से +π/2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी इनकी डोमेन्स एंड रेंज। और इसके ऊपर एक बेसिक लेक्चर भी बनाऊंगा मैं, जिसमें मैं आपको 2.1 का बेसिकली इंट्रोडक्शन ही दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में कहाँ से चीज़ें जो हैं वो, ये जो डोमेन और रेंज ऐसी कैसे हुई, और ये डोमेन -1 to 1 होती है और रेंज जो होती है वो -π/2 to π/2 क्यों होती है। बेसिकली इसको हम प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो आपको याद भी करना पड़ेगी इसको, और अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता भी होगी। तो बात करते हैं आगे। सो अब इसकी जो डोमेन और रेंज होती है वो कितनी हुई, -1 to 1 to -π/2 to π/2। ठीक है, अब जैसे इसको अगर मैं इस स्टेप को आगे बढ़ाऊँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin x बराबर -1/2। ठीक है, sin x बराबर -1/2, इतना समझ में आता है। तो बेसिकली मैं बात करूं तो साइन की वैल्यू निगेटिव कहाँ कहाँ होती है। एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में होती है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। क्लास 11th में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होती है साइन की वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, और आंसर मुझे कहाँ चाहिए, देखो -π/2 to π/2, तो यानी कि -π/2 to π/2, यानी कि इस वाली रेंज में x की वैल्यू जो है वो साइन इनवर्स x जो है वो अपनी वैल्यू दे सकता है, या फिर जो x की वैल्यू वो दे सकता है वो यहाँ से लेके यहाँ से दे सकता है साइन इनवर्स x। ठीक है, यानी कि दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब हमारा आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब मैं इसको लिखूँ साइन इनवर्स साइन x बराबर -1/2। अब मैं इसकी बात करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का साइन π/6, यही वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो माइनस का साइन π/6 हो गया। ठीक है, तो साइन निगेटिव कहाँ का होता है, थर्ड में और फोर्थ में होता है। तो अगर मैं इसको लिखूँ साइन x बराबर माइनस का साइन π/6, ऐसा लिख सकता हूँ। तो इसको मैं साइन -π/6 भी लिख सकता हूँ। और इसके अलावा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ साइन π + π/6। चेक कर लो 11th क्लास में हमने पढ़ा है, साइन π + π/6 क्या होता है, माइनस का साइन π/6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इस वैल्यू को ये भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इस वैल्यू की बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा। फिर से इस वाले स्टेप से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, साइन x बराबर साइन माइनस का π/6, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 6π + π यानी 7π/6। तो माइनस का साइन π/6 तो बिलोंग कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक के लिए बिलोंग कर रहा है, -π/2 to π/2, विच इज़ वॉट, विच इज़ द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x। चेक कर लो, विट इज़ द रेंज ऑफ द साइन इनवर्स, ये तो इसमें बिलोंग कर रहा है। चेक कर लो, माइनस का π/6 कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, बट 7π/6 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है ना, डज नॉट बिलोंग। तो यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा हमारा आंसर क्या होगा, यानी x की वैल्यू हमारी क्या होगी, -π/6 होगी।
क्यों 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 होगी? क्योंकि ये जो है वो बिलोंग कर रही है, ये जो है वो बिलोंग कर रही है साइन इनवर्स एक्स की रेंज से, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो जाती है। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और आगे के लेक्चर्स में मैं इसके क्वेश्चंस को कंटिन्यू करूँगा, और इसके अलावा मैं एक चीज़ और करूँगा। वो क्या करूँगा? वो मैं 2.1 का एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट भी दूँगा। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखें मेरे चैनल को, ठीक है। थैंक यू।